जैसे लिखते लिखते इसके नीचे जगह नहीं बची, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम अगले पेज पे जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे आ गए, तो अगले पेज पे आओगे तो यहाँ लिखोगे, जैसे इसको ये सिद्ध करना है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, या माना करके लिख देना, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो इधर जाएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका एक्स। एक्स के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। अब आप जानते हैं एक छोटा मोटा जो भी ट्रिक है, आप साइड में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। तो आप जानते हैं बाबू यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है, यहाँ आपका कॉस होता है, यहाँ आपका टेन होता है, यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ सेक होता है, और यहाँ कॉट होता है। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपको एक्स दे रखा है, चित्र बना लेते हैं इसकी सहायता से। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब आपको ऊपर लंब है ना, लंब आपको दे रखा है एक्स, ठीक है, और कर्ण आपको दे रखा है एक, कर्ण आपको एक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है या माइनस है वो यहाँ पर क्लियरली पता नहीं चल रहा, आई थिंक माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस ही होगा। अब हमें हमारा आधार नहीं पता, तो आप जानते हैं चूंकि, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी, तो आप जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हर एक छोटी चीज़ आपको लिखनी है, कोई भी सूत्र आप लगा रहे हैं उसको ज़रूर मेंशन करना है, और लिखते हुए कभी भी इस तरफ नहीं आना है, एक उंगली की जगह आपको हमेशा छोड़नी है। तो कर्ण हमारे पास क्या है, एक है, एक का वर्ग, आधार हमें पता नहीं है, और लंब हमारे पास क्या है, एक्स है। एक का वर्ग एक होता है प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आधार का वर्ग, पक्का यहाँ पर माइनस ही है, यहाँ पर ना माइनस है। ठीक है, तो आधार क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर ले लोगे, आप एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ी ना, आप एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो और स्पष्ट लगेगा और क्लियर दिखेगा, और आपका जो एक मन में खुशी होती है, पेज भरने के नंबर मिलते हैं तो पेज भी भर जाएगा। ठीक है, तो आधार आपको ये मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको प्रूफ 10 में करना है ना, तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये जो भी सूत्र है काले पेन से लिखो। ठीक है, ये लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर लिख देना है टेन थीटा। ठीक है, लंब हमारे पास कितना है बच्चों, लंब हमारे पास है एक्स, और आधार हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टेन इधर आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान रख देंगे, हमने थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को अपने थीटा माना था, थीटा का मान हम रख देंगे, तो थीटा मान हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये सिद्ध हो गया, टेन इनवर्स एक्स के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने सिद्ध करना था। आंसर आ गया है, तो आंसर आने के बाद आंसर को ना डब्बे में बंद कर देना है, क्या करना, डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूफ करने वाला सवाल था, या हिंदी में लिखना चाहो तो इति सिद्धम लिख देना। अब जैसे ये प्रश्न हमने हल किया, हल करने के बाद 2-3 लाइन 4 लाइन बच रहा है, तो अगला प्रश्न आपको अगले पेज से शुरू करना है। ठीक है, इसी पेज से शुरू नहीं करना है, आपको अगले पेज से शुरू करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, यहाँ नहीं शुरू करना है। कम से कम अगला प्रश्न शुरू करने के लिए भी कम से कम 2-3 लाइन छोड़ेंगे तो 1-2 लाइन बचेगा, तो इससे अच्छा है कि हम अगले पेज से ही कर रहे हैं अगला प्रश्न। ठीक है, जैसे अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, पहला हो गया, दूसरा करना है, इसके अनुदिश क्या निकालना है अपने को, मात्रक अदिश निकालना है। तो ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये कैसे किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क्या है अपना, 2 का ख है, 2 का ख। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न कौन सा आप कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखना चाहिए। काले पेन से मैंने लिख दिया, अब हल करते हैं। जैसे सदिश दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है।
ठीक है, शॉर्टकट पे नहीं जाना। क्या दे रखा है अपने को? सदिश दे रखा है, तो जो भी सदिश दे रखा है वो लिखेंगे यहाँ पर, सदिश, है ना। ए वेक्टर क्या दे रखा है अपने को? 2i प्लस 3j प्लस की, ठीक है, यहाँ कैप है, कैप लगा लो। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि इसका हमें मात्रक सदिश निकालना है तो वेक्टर का मापांक चाहिए होता है, तो मैं लगे हाथ यहीं पे मापांक भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, मापांक निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा? आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। देखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो कितना नीट एंड क्लीन लगता है। मैंने आपके सामने लाइन भर के भी दिखाया था, लाइन छोड़ के भी दिखा रहा हूँ। तो लाइन छोड़ के लिखोगे एक लाइन तो और नीट एंड क्लीन लगेगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1 एकम 1। ध्यान रहे, हमेशा स्टार्टिंग में वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आता हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार, जो भी आपको निकालना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमें क्या निकालना है? मात्रक सदिश। तो यहाँ लिखेंगे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश हमें निकालना है, तो मात्रक सदिश का सूत्र क्या होता है? ए कैप बराबर ये होता है ए वेक्टर बट्टे में ए का परिमाण। जो भी सूत्र वगैरह आप लिखोगे तो उसको काले पेन से ही लिखना है। ठीक है, उसको काले पेन से ही लिखना है। तो ए कैप हमारे, ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i प्लस 3j प्लस की, और ए वेक्टर हमारे पास क्या था? ए का परिमाण हमारे पास क्या था? √14। अब चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर अलग अलग बट्टे में लेके दिखा दो। 2 बट्टे √14, 3j बट्टे √14 और k बट्टे √14। ठीक है, उत्तर आ गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। क्योंकि इसको डब्बे में बंद करके दिखा पाना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि आपको पेपर A4 शीट टाइप के पेपर मिलेगी, कॉपी मिल रही है, तो एक एक प्रश्न आपके एक एक पेज तो कम से कम एक एक नंबर वाला ही ले लेगा। ठीक है, अगर कोई लेता है, जैसे इसमें भी 2-3 पेज ही बच, 2-3 पन्ने ही बच, लाइन ही बच रही है, तो अगले पेज में हम आ जाएंगे। ठीक है, अगले पेज में आ जाएंगे। जैसे ये वाला पेज है, तो मैंने एक एक नंबर वाले तो कुछ करके दिखा दिए, कुछ 2-2 नंबर वाले भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 3-3 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसे करना है, जैसे सपोज कीजिए 2 नंबर वाले में आ जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले में आ जाए तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सा कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं चौथे का क नंबर। तो प्रॉपर मेंशन करना है, चौथे का क नंबर। ठीक है, ये मेंशन करना है प्रॉपर। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर जो दिया है, कह रहे बिंदु से जाने वाली सदिश के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए। तो दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है? बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु। क्या दे रखा है? बिंदु 5, 2, -4। ठीक है, तो बिंदु की मदद से हम क्या निकालते हैं? जो बिंदु होता है वो हमारा ए वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाई, इसी के सामने भी लिख सकते हो या नीचे लाइन से भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस के 4k। ठीक है, समांतर सदिश हमको क्या दे रखा है? समांतर सदिश। समांतर सदिश को हम बी वेक्टर से दर्शाते हैं। तो समांतर सदिश अपने को दे रखा है 3i प्लस का 2j माइनस के 8k। कैप लगाए तो कैप लगा लो। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? सदिश समीकरण निकालना है। तो प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, सूत्र क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ये सूत्र आपने लिख दिया काले पेन से। चाहो तो सूत्र को डब्बे में भी बंद करके दिखा सकते हो, और अच्छा दिखेगा। ये देखिए, डब्बे में बंद कर दिया और अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे मान रखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 5i प्लस 2j माइनस के 4k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i प्लस का 2j माइनस के 8k।
ठीक है, ये आ गया तो उत्तर को हम क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। बस यही इतना ही करना था। और यहाँ लिख देंगे आंसर। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारा लाइन बच गया है तो अगला प्रश्न आपको यहीं से करना है। 2 लाइन छोड़ दो, 1-2 लाइन छोड़ दिया तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न उत्तर, जो भी प्रश्न आपको करना है, प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपको करना है। जैसे 2 का आपको क नहीं आता तो गौ का आता है तो गौ करो, 2 का गौ, या 4 कर रहे हैं तो 4 का गौ। ठीक है, जो प्रश्न आपको आता है वो आप यहाँ लिखेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसके लिए आपको जगह नहीं छोड़नी है। ये बेवकूफ़ी मत करना कि मैं जगह छोड़ देता हूँ बाद में कर लूँगा, इस चक्कर में मत पड़ना। जो भी प्रश्न आपको आता है वो करते जाओ, बस सही सही, कहीं पे कट पिट नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये है। आपको ग्राफ का भी प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। ग्राफ का क्वेश्चन जैसे ये आता है 5 नंबर का, ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उसको ग्राफ पेपर में आप करोगे। और ग्राफ आपको मिलता है, घर से नहीं जाना ग्राफ आपको मिलेगा। ऐसे ये ग्राफ बनाना है, नॉर्मल बता रहा हूँ। ये ग्राफ आपको पेन से बनाना नहीं है, आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने पेन से बनाया हुआ था पहले से, ग्राफ मेरे पास एक था, तो ये पेंसिल से बनाना है। और ग्राफ पेपर में भी आपको रोल नंबर लिखना है, और ग्राफ जो उत्तर आएगा वो भी आपको ग्राफ में ही लिख के मेंशन करना होता है। ठीक है, और ग्राफ पेपर में भी टीचर के सिग्नेचर होने चाहिए। तो जब ये सारा कुछ हो जाए, ठीक है, ये सारा कुछ आपने सारा कुछ कर लिया, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन, जैसे ये प्रश्न आपने जहाँ लिखा होगा उसी के साथ A4 शीट के मिलता है ग्राफ, तो उसी के साथ ऐसे अटैच कर देना है। और जो भी आपने प्रश्न किए हैं वो फिर आपको यहाँ लिख देना। अगर आप B शीट लेते हो तो B शीट को भी आपको ढंग से भरना है। ठीक है, B शीट को भी आपको अच्छे से फिल करना है और फिर करना है, तो ये पूरा पेपर आ जाएगा। और अगर B शीट लेते हो तो उसको भी फिल करके अच्छे से सिलाई कर देना, ताकि खुले नहीं। यहाँ से अच्छे से सिलाई कर देना, या फिर स्टेपल लेके जाना, या टीचर से मांगे स्टेपल कर लेना अच्छे से इस तरफ। तो गणित की कॉपी आप इस तरीके से लिखोगे तो कोई माइकल लाल आपको अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता। नियम वही है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको भी अटेम्प्ट करना, छोड़ना एक भी प्रश्न आपको नहीं है। और टाइम का ध्यान रखना है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं।